विद्या रानी की कसम, अगर मैं और गोरा हो जाता ना इनसे तो 3 गुना लगान लेता, 2 गुना लगान लेगा। जहान में बाढ़ आ जाएगी, दुनिया जहान में। मेरठ इंगे से उंगे नहीं होने का। इंगे और उंगे ये यहाँ की भाषा है वैसे मेरठ की। विकराल रूप लेती हुई बारिश गाइस, पानी अंदर तक आता हुआ घर के बिल्कुल यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक 6 फुट और यहाँ तक मेरे पैरों तक आ रहा है। सरसरे बोल रहे हैं। हाँ चले चले और भादों में मेहवर से तकड़े वाले, अब कैसे ही हो रहा है। मतलब इतनी तेज आंधी चली है और इतनी तेज हवा चली है, बुलेट लुढ़क गई मेरी। सामने रेनबो। ओ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और आपका आपके चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, जो ये मेरे पीछे घूम रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये वो आदमी है जिन्होंने हमारे रात दिन सुबह दोपहर शाम की नींदें छीन रखी है। और यही है हमारे पहलवान जी। ये हमारा भैया कुंभकर्ण था। रात दिन सुबह दोपहर शाम। तो यार तुम तो रोशनी में भी काले दिख रहे हो, कैसे क्या बात हो गई? मैं वही बस घमंड नहीं करा मैंने कभी अपने फेयर एंड हैंडसम कम लगा रहा मेरा भाई। काले बन पर घमंड नहीं करता कभी। मैं एक क्रीम दूंगा, वो लगाना एकदम मेरे से भी गोरे हो जाओगे। ये बिल्कुल यहाँ से लेके चलूँगा पूरे दिन मुंह पे। इंग्लैंड से लाया हूँ मैं, वो इंग्लैंड से तुम्हारे लिए क्रीम। ओहो, फिर इंग्लैंड वाला गोरा हो जाऊंगा। भाई हम प्लान कर रहे हैं इंग्लैंड जाने की, गोरे हो रहे हैं इसलिए दोनों भाई। लगान 2 बनानी है मैं यहीं पे। तू गुना लगान। भाई साहब, विद्या रानी की कसम, अगर मैं और गोरा हो जाता ना इनसे तो 3 गुना लगान लेता, 2 गुना लगान लेगा। अभी मैं लूंगा तुम्हारे से 2 सेट और 2 एक्सरसाइज और। भाई साहब मैं इनसे ज्यादा बदतमीजी इसलिए नहीं करता, ये अगला आदमी भाई साहब एक्सरसाइज कराने में जान निकाल देगा। आज वैसी बैक की एक्सरसाइज, आज बैक में क्या क्या करवाओगे? भैया ये नहीं जिंदा हमें ना खान दे ना पीन दे। चलो गाइस चलते हैं एक्सरसाइज करने। तो गाइस मतलब एज यूजुअल, सुबह धूप, दोपहर को बारिश, और बारिश हो गई है स्टार्ट। हमें जिस चीज़ का वेट था भाई साहब, प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन 10 सितंबर की। मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ। मैंने एक रील देखी थी और उस पर लिख रहा था कि 10 सितंबर पूरे भारतवर्ष की सबसे खतरनाक बारिश होगी। अब सो देखना है कि कितना सच है और कितना वो। सिम्पसन की प्रेडिक्शन नहीं है ये मैंने एक बहुत मजबूत सोर्स से देखा है। अब बाकी देखना है कि कितनी तगड़ी बारिश होती है या नहीं होती। 10 सितंबर को आज है 7 और बारिश पड़ रही है, रोज़ पड़ रही है, पर वेट है 10 सितंबर का। तो गाइस, वैसे मैं यहाँ आके बालकनी में अपने में इसलिए खड़ा हो जाता हूँ, वो जो लोग कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू बारिश के बाद, ओए होए होए, पार्क से सीधी आती है इधर। वो बात अलग है, हल्की ज़्यादा तेज वो बात अलग है, पर आती बहुत है। मिट्टी की खुशबू ही नहीं आती भाई साहब। यहाँ से जीव जंतु भी आ जाते हैं हमारे घर में। इतना इस टाइम तो वो हो रहा है अति, पर बारिश हो गई है स्टार्ट गाइस, बढ़िया पड़नी है एकदम। तो गाइस आपको दिखाता हूँ बारिश अपनी। लीजिए भैया, आप भी आनंद लीजिए बारिश का। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस जैसे रोज़ बारिश हो रही है, हम चिरापुंजी को नहा रहे हैं ज़्यादा बारिश के मामले में। मैं नहीं मानना मेरठ से ज़्यादा कहीं बारिश पड़ रही होगी। पर भाई साहब, ये एक ऐसा स्थान है, दुनिया जहान में बाढ़ आ जाएगी, दुनिया जहान में। मेरठ इंगे से उंगे नहीं होने का। इंगे और उंगे ये यहाँ की भाषा है वैसे मेरठ की। ये भाषा जो इंगे उंगे की है, मेरठ मुजफ्फरनगर हापुड़ में बोली जाती है। इधर उधर नहीं कहते हम इंगे उंगे। अगर कोई आदमी आपसे कहे ना इंगे और उंगे, तो समझ लेना स्पेशली या तो मुजफ्फरनगर का होगा, मेरठ का होगा और हापुड़ का होगा। यहाँ ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इंगे उंगे। हाँ गाइस, बात तो बतानी भूल गया इंगे उंगे के चक्कर में। भाई साहब, मेरठ को मिला हुआ वरदान। वरदान मानो या श्राप मानो, ये नहीं डूबने का। मतलब वो कह रखा ना कि हमारे शास्त्रों में काशी नहीं डूबने की ज़िंदगी में। काशी के थोड़ी सी नीचे है, दूसरे नंबर पे मेरठ, यो भी ना डूबे। एक तो रावण की ससुराल, और भाई साहब श्री कृष्ण की बुआ का घर। भगवान श्री कृष्ण कैसे डुबा देंगे मेरठ को? दुनिया जहान। और पता नहीं ये किसी टापू पे भी नहीं है, गंगा और यमुना के दोनों बीचों बीच है। पर भाई साहब पता नहीं कैसे मेहर है हम पे,
कि इसे डूबने नहीं देगा कोई, कितनी बाढ़ आ जा और कितनी वो आ जा। मेरठ खड़ा है शैतानों का शहर मेरठ। और गाइस मम्मी आ गई है बारिश का आनंद लेने, ये रही मुंडिया। और पानी देख लो झेका अंदर तक आ चुका है। और मम्मी अब यहाँ विराजमान होंगी थोड़ी देर के लिए। ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि गाइस। और गाइस देखो 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 देखो, विकराल रूप लेती हुई बारिश गाइस। पानी अंदर तक आता हुआ घर के बिल्कुल यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक 6 फुट और यहाँ तक मेरे पैरों तक आ रहा है गाइस पानी। ओए होए, लहरें ही लहरें हैं, हवा और अलग चल रही है। मुझे छजली से इतनी दूर भी नहीं खड़ा होने दे रहा बारिश। देख लो पूरे में पड़ रही है हमारी छजली पे, बूंदे अंदर तक आ रही हैं। तो गाइस सावन में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी भादों में हो रही है। भादो अलग ही तरीके से चल रहा है इस टाइम। भादो मतलब हिंदी महीने का नाम है, वैसे सावन के बाद आता है भादो। अगस्त के बाद जो होता है सितंबर, उसको भादो कहते हैं। और इतनी खतरनाक बारिश हो रही है ना भादों में, इसका कोई हिसाब नहीं। भादों के मेहे, तो गाइस हमारी मम्मी बता रही हैं, क्या बता रही हो मम्मी तुम? सावन के सरसरे बोले हैं, हाँ। हवा चले झाए चले, और भादों में मेहे बरसे तकड़े वाले। अब कैसे ही हो रहा है। तो कह रहे हैं सावन के सरसरे और भादों के मेहे बहुत तकड़े होते हैं। तो गाइस हमारी मम्मी हमें अपने टाइम की कुछ बात बता रही हैं। देखो कैसी बात बताइए, खतरनाक एकदम। तो गाइस मैं भागम भाग इसलिए जा रहा हूँ, मतलब इतनी तेज़ आंधी चली है और इतनी तेज़ हवा चली है, मेरी बुलेट तक गिर गई। ओह माय गॉड, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा, मेरी बुलेट नीचे गिर जा, वो भी हवा से। अच्छा, ओहो देखो गाइस, बुलेट लुढ़क गई मेरी। बेटा बुलेट टेंशन न ले, मैं आ गया। तो गाइस मैंने अपनी बुलेट को कर लिया गया है रेस्क्यू। बुलेट तू टेंशन मत लियो लाली, तू सही जगह आ गई है वापस। तो गाइस बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। भाई साहब बुलेट भी गिर गई, बताओ। ओहो, ये मुझे तो लग रहा है गिर गए बच गए। मुझे लग रहा है ये बारिश की और हमारे जो पानी की वजह से मिट्टी थोड़ी कच्ची हो गई थी, उसकी मिली भगत है, उसकी वजह से बुलेट बैंड हो गई। मतलब वहाँ पे जहाँ वो कैरी बन रही है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पानी मिट्टी ऐसा हो गई कि वो उसका जो स्टैंड था वो नीचे दब गया और इस वजह से वो टेढ़ी हो गई। पर टाइम रहते हुए हमने उसे देख लिया और अपनी बुलेट को रेस्क्यू करके वापस उसके स्थान पे उसको पहुंचा दिया है। तो गाइस देखो सामने रेनबो, ओ वाह, ये रहा बीचों बीच तिरंगा, ये रहा रेनबो निकल गया, रेनबो। तो गाइस ये रेनबो तो मैंने पहली बार देखा है अपने इस एरिया में से, वरना आप जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ से तो अक्सर दिख जाते थे। आज पहली बार देखा है यहाँ पे कोई रेनबो निकला है, ऐसे बेहतरीन लग रहा है एकदम। पर भाई साहब ये निशानी नहीं है कि बारिश नहीं आएगी, उसके पीछे ही बादल है बहुत खतरनाक वाले, बारिश आनी है दोबारे। देखो गाइस ये क्या आया है, ओह कितना खतरनाक है ये, और वैसे कितना छोटा है, चियाँ सा दिख भी नहीं रहा है यहाँ से, और पास करो तो कितना डरावना सा है। ओहो। तो गाइस अभी मैं घूम घाम के आ रहा था तो मुझे ये दिखा मेरे गेट के पास, और बहुत सारी जोक भी हैं। बारिश के बाद ये यहाँ पे सामान्य चीज़ें हैं यहाँ दिखनी। और हाँ गाइस तुम्हारे भाई ने बियर्ड कटवा लिया है, मतलब आज तो खुद ही काट लिया है। हो गया ना भाई तुम्हारा स्मार्ट सा एकदम क्यूटी पाए सा। तो गाइस ये घूमते रहते हैं और हमारे रैंप पे तो इतने सारे हैं भाई साहब जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जोक पोक पता नहीं क्या क्या, क्योंकि पार्क सामने और सामने से ये यहीं घूमते रहते हैं। पता नहीं हम हमारा पीछा कब छोड़ेंगे गाइस। तो गाइस दुनिया जहान के काम निपटू के आगे बैठ गए हैं अपने शाही सिंहासन पे, यानी कि अपने सोफे पे। भाई साहब सोफे से आरामदायक चीज़ कुछ नहीं है इस दुनिया जहान में। बेड पे भी इतना आनंद नहीं आता बैठने पे जितना एक सोफे पे आता है। तो गाइस हम आपसे लेते हैं इजाज़त ब्लॉग को यहीं पे एंड करने की। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस प्लीज़ कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे पता लगता रहे मेरा कौन कौन भाई मेरे व्लॉग देख रहा है। और बता भी दिया करो कि अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है या क्या किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके गाइस, ये आपसे और मेरे दोनों के क्या कहते हैं उसको समझौते से या जो भी पार्टनरशिप जो भी कहना चाहोगे उससे ही अच्छा होगा। तो गाइस हम मिलते हैं कल। और हाँ, उससे पहले वो जो शुभम शर्मा के नीचे आ रहा है ना लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस बटन को दबा दो और जो साइड में बेल आइकन भी आ रहा है उसको भी दबा दो और चैनल को कर दो प्यार मोहब्बत से सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल नए व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम।